एपिसोड की स्टार्ट होती है एक सिक्रेटिव एनवायरनमेंट से। बेल बेबीलोन की फैसिलिटी के अंदर वॉक कर रहा था। सब कुछ कंट्रोल लग रहा था। एक जूनियर एम्प्लॉय उसे देख लेता है। बेल बिना टाइम वेस्ट किए उस एम्प्लॉय को नीचे गिरा देता है और फिर गन निकालता है और सामने वाली वॉल पर फायर कर देता है। उसकी बुलेट सीधा दीवार में एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देती है। जब वॉल टूट कर खुलती है तो अंदर का सीन और भी अजीब होता है, क्योंकि वहाँ पर युंगान खड़ा था और उसके साथ एक और बेल भी, यानी उसका डॉपलगैंगर। फिर जो पहला बेल था वो अपना मास्क उतारता है और तब रिवील होता है कि वो असल में बेल नहीं है बल्कि जियोन जिंगमैन है। उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें उसी दिन ले जाया जाता है जब जियान की जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। फ्लैशबैक में जिनमान अपनी ही डेड बॉडी को बाथटब में पड़ा हुआ देखता है। वो क्लियरली स्टेज थी। ये सब इतना अजीब होता है क्योंकि असली में जिनमैन जिंदा था और छुपकर ये सब कुछ देख भी रहा था। हमें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती फेक बॉडी सेटअप के लिए, लेकिन समझ आ जाता है कि सब कुछ प्लेन का हिस्सा था। जिनमैन छुपा रहता है। जियोंगमिन उस बॉडी को डिस्कवर करता है। यहाँ से पता चलता है कि जिनमान ने अपनी डेथ का इल्यूजन क्रिएट किया था ताकि लोग समझें कि वो मर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस ऑफिसर की तरफ जिसका नाम है पार्क जिनवो। वो एक शिपिंग कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट डोर से एंटर करता है। उसके नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर होता है। वहाँ जिनमैन उसका वेट कर रहा था। उसमें पैसिन भी था और एक नॉर्थ कोरियन डिफेंडर भी जिसका नाम है छियोल सियोंग। यहाँ जिनमैन अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि बेबीलोन अब समझ रहा है कि वो मर चुका है और इसी वजह से उसके पास 62 आवर्स का टाइम है। ये टाइम उसके लिए एक स्मॉल विंडो जैसा है जिसमें वो काउंटर मूव कर सकता है। जिनमैन का मिशन क्लियर होता है। बेबीलोन की फैसिलिटी में घुसना, उसका सर्वर चुराना और उस सर्वर को बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करना। वो बताता है कि बेबीलोन की फैसिलिटी असल में एक राइस फैक्ट्री के डिस्गाइज में है। बाहर से तो वो एक नॉर्मल आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत खतरनाक सिस्टम चल रहा है। जिनमैन का टारगेट वो सर्वर होता है जिसमें सालों से बेबीलोन की सर्विसेज का पूरा डेटा स्टोर होता है। अगर वो सर्वर उसके हाथ लग गया तो वो बेबीलोन को प्रेशर में ला सकता है और जियान को इन सब चीजों से दूर भी कर सकता है। इस प्लान का एक और पर्सनल पार्ट भी था जो कि ये होता है कि जिनमैन बेल को मारना चाहता है। प्लान के टेक्निकल डिटेल्स भी काफी केयरफुली सेट किए गए होते हैं। सर्वर आमतौर पर पानी के अंदर रखा जाता है जिस वजह से उसे हैक करना पॉसिबल ही नहीं है। रोजाना 3 बजे उस सर्वर को एक डेली चेक के लिए सरफेस पर लाया जाता है। जिनमैन इसी विंडो का यूज करना चाहता है। प्लान ये होता है कि टीम गार्बेज ट्रक के थ्रू फैसिलिटी के अंदर एंटर करेगी, आर्मरी से एमो और एक्सप्लोसिव लेगी, फिर वॉल को ब्लास्ट करके सर्वर निकाल लिया जाएगा। एडिशनल सपोर्ट के लिए छियोल सियोंग एक गार्ड जिसका नाम जोंगू है उसका फोन हैक करता है। वो यूजुअली एंट्रेंस के पास ड्यूटी करता है। उसका डेटा यूज करके टीम उसकी आईडी को रेप्लिकेट करती है। दूसरी तरफ छियोल सियोंग एक और इम्पोर्टेंट काम करता है। वो जिनमैन के लिए बेल का प्रोस्थेटिक मास्क बनवाता है, यानी जिनमैन एनिमी की आइडेंटिटी लेकर उसकी फैसिलिटी के अंदर घुसेगा। इसी प्लानिंग के बीच जियान जिनमैन के फोन पर कॉल करती है, लेकिन कॉल का आंसर जिनमैन नहीं बल्कि जिनवू देता है। वो जियान को उसके अंकल की मरने की खबर देता है। दूसरी तरफ योंगान एक और गेम खेल रहा होता है। वो मिस्टर किम से मिलता है और उसे ऑफर देता है कि वो जिनमैन के अगेंस्ट काम करे। उसे नई पोजीशन और कैश से भरा हुआ बैग दिया जाता है, यानी हर तरफ से बेट्रायल और शिफ्टिंग लॉयल्टीज दिख रही होती हैं। फिर हाइस्ट स्टार्ट होता है। जिनवो ट्रैश पिकअप ट्रक ड्राइव कर रहा होता है। पैसिन और छियोल सियोंग बैरल के अंदर छुपे हुए होते हैं। उन बैरल्स को एक्सरे रेजिस्टेंट मटेरियल से कवर किया गया होता है ताकि स्कैन के बावजूद वो डिटेक्ट ना हो सके। इस तरह टीम फैसिलिटी के अंदर सक्सेसफुली एंटर कर लेती है। अंदर जाते ही उन्हें एक सीरियस चीज पता चलती है। फैसिलिटी के अंदर कुछ लोग जियान पर अटैक करने के लिए निकल रहे थे। ये देखकर वो जिनमैन को इन्फॉर्म करते हैं। इसी दौरान ब्रदर का मैसेज भी आ जाता है। वो बताता है कि मिन्हाए इंजर्ड हो गई है, इसीलिए जिनमैन पैसिन को कहता है कि वो मिशन से विड्रॉ करे और जियान की हेल्प के लिए निकल जाए। अब छियोल सियोंग फैसिलिटी के अंदर रहता है। वो वेंट्स के थ्रू मूव करता है और वायरिंग सिस्टम का यूज करके सीसीटीवी को हैक करता है। वो स्टील्थ मोड में सर्वर रूम के ऊपर पोजीशन ले लेता है। वहाँ से वो देख रहा होता है कि बेबीलोन
बेबीलोन के एम्प्लॉइज रोज की तरह सर्वर को पानी से निकाल कर डेली चेक के लिए सरफेस पर ला रहे हैं। इसके बाद जिनमैन अपना बेल डिस्गाइज पहनकर फैसिलिटी के पास पहुंचता है। एंट्री पर थोड़ा इशू होता है क्योंकि सिस्टम में बेल को 2 एंट्रीज शो हो रही होती हैं। पासवर्ड का भी अलग सीन था, लेकिन चियोल सियोंग अपनी हैकिंग स्किल से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देता है। जिनमैन फिर डायरेक्टली आर्मरी की तरफ जाता है ताकि एक्सप्लोसिव ले सके, लेकिन सब कुछ स्मूथली नहीं होता। आर्मरी में 2 रोबोट्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो असली बेल नहीं है। उसके बाद उनके बीच फाइट होती है और ये एक्शन सीक्वेंस हमें ये शो कराता है कि फैसिलिटी सिर्फ गार्ड्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो फैकल्टी एडवांस टेक्नोलॉजी डिफेंसिव भी यूज कर रही है। इसी वक्त फैसिलिटी के अंदर एक और एम्प्लॉय को पता चलता है कि बेल के नाम पर 2 गाड़ियां पार्क्ड हैं। अब सस्पिशियस एक्टिविटी ऑफिशियली नोटिस में आना शुरू हो जाती है। सर्वर को वापस नीचे भेजा जाने वाला होता है, लेकिन चियोल सियोंग वेट नहीं करता। वो खुद ही एक्शन लेता है और वो ऊपर से रैपल करके नीचे आता है, गार्ड को नॉक डाउन करता है और सर्वर को फिर से ऊपर लाता है। उसके बाद वो सर्वर के पास बॉम्ब्स को सेट करता है, लेकिन जिस गार्ड को उसने पहले गिराया था वो अब होश में आ जाता है और इमरजेंसी बटन को प्रेस कर देता है। इससे पूरी फैसिलिटी अलर्ट मोड में आ जाती है। यहाँ से स्टोरी वापस एपिसोड के ओपनिंग सीन से कनेक्ट होती है। जिनमैन वॉल को ब्लास्ट करता है, बेल के पीछे जाता है। दोनों के दरमियान एक हार्ड फाइट होती है। ये फाइट उन्हें एक ब्रिज तक ले जाती है जो ऐसे एरिया के ऊपर था जहाँ नीचे राइस स्टोरेज जैसा सिस्टम होता है। उनकी लड़ाई इंटेंस होती है। आखिर में बेल खुद ही ब्रिज से नीचे गिरता है, लेकिन वो अपनी फॉल को राइस की वजह से कुशन कर लेता है, यानी वो मरने के बजाय वहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर चियोल सियोंग के लगाए हुए एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं और जमीन में एक मैसिव होल बन जाता है जो डायरेक्टली सर्वर रूम तक एक्सेस देता है। लेकिन जिनमैन की प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म नहीं होती। वो चेज हो रहा था और रूफटॉप की तरफ भागता है। वहाँ चियोल सियोंग और जिनवो हेलीकॉप्टर के साथ उसका वेट कर रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि सर्वर हेलीकॉप्टर के नीचे केबल्स के साथ अटैच होता है। जिनमैन रूफटॉप से जंप करता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर उनके साथ वहाँ से एस्केप कर जाता है। और फिर सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ जिनमैन कार से उतरता है और जियान से मिलता है और फिर हमें ओसाका के क्लब सिग्मा में ले जाया जाता है। वहाँ एक औरत को फोन कॉल आती है। कॉल पर जो इंसान होता है वो उसे पूछता है कि क्या उसे जियोन जिनमैन याद है। वो औरत हल्का सा स्माइल करती है और कहती है हाँ। यहाँ से सिग्नल मिलता है कि आगे स्टोरी सिर्फ बेबीलोन तक लिमिटेड रहने वाली नहीं है, बल्कि और नए कनेक्शंस और नए प्लेयर्स भी एंटर होने वाले हैं। और यहीं पर जाकर ये एपिसोड एंड हो जाता है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस देन इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मेरी मोटिवेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।